जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी मंत्र देने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, अगर शक्तियाँ देखनी है या शक्तियाँ चाहते हो तो इस प्रयोग को करें। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये उग्र प्रयोग है, कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। पहले तो हम यही कहेंगे कि जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। शुरुआत में बोली जा रही है बात, थोड़ा सा ध्यान से। उग्र प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक मात्र जो आपकी विश है, इच्छा, सिर्फ उसके लिए। यहां पर कहेंगे दोस्तों, ये जो अभी एक शर्त बताई आपको, इसमें कोई भी व्यक्ति ये प्रयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सिद्धि के लिए इस प्रयोग को किया तो वहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ 100% आ सकती हैं। तो इसीलिए कहा, जो भी करे सोच समझ कर करे। जैसे भी आपकी इच्छा है, अगर आप इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, चाहे वो कारोबार की है, चाहे वो वशीकरण की है, चाहे वो दो लोगों को अलग करने की है, चाहे किसी का मन फाड़ने की है, कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करने की, या फिर ये कह सकते हो कि घर परिवार में कलह चल रहे हैं, तंत्र बाधा है, शत्रु बाधा है, किसी अधिकारी से काम निकलवाना है, यानी कि कैसी भी इच्छा जो इंसान के जीवन में खुशियां लाए, उसकी लाइफ के अंदर कोई परेशानी चल रही है, उसको दूर करने के लिए, उस प्रयोग को करने के लिए, उस इच्छा को पूरी करने के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धि के लिए, जैसा कि कहा, 100% दोस्तों शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी, और आई तो झेलना भी पड़ेगा। इसलिए बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं दोस्तों कि आसन मंत्र, गुरु मंत्र, देह रक्षा, कीलन मंत्र, घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर एक बात और कहेंगे, काफ़ी लोग जो है हमारे वीडियो देखते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो तंत्र में, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रयोग, अभी मंत्र जितने भी नाम लिए हैं, ये हर इंसान के लिए जरूरी है। हर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति साधना क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। गुरु मंत्र दोस्तों, इसकी महिमा तो बताना ही बेकार है। इतनी महिमा है इसकी, शब्द शायद कम पड़ जाएं। लेकिन बाकी अदर जो मंत्र हैं, जब आप जाप करते हैं, एक अध्यात्म के क्षेत्र से हैं, सिद्धि कर रहे हैं, साधना पर बैठे हैं। कई लोग हमारे पास ऐसे आए हैं कि गुरुजी मैंने ये लाख, 2 लाख, 5 लाख ये मंत्र कर लिया, वो कर लिया, बट मुझे किसी भी प्रकार का कोई एहसास नहीं है, कोई शक्ति से मुलाकात या फिर बातचीत या फिर एहसास जिसे कहते हैं थोड़ा सा भी, वो भी नहीं हुआ। यहां पर दोस्तों मंत्र की ऊर्जा जो है, अननोन शक्ति, एक नॉर्मल पर्सन की भी चुराती है, वो उसे पुण्य चाहिए, और एक साधक की भी चोरी करती है। अगर उसके पास गुरु मंत्र नहीं है, चाहे वो नॉर्मल व्यक्ति है, वो जब तप व्रत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, शक्तियां यहाँ पर हम बैठे हैं, हो सकता है हमारे आसपास भी हों, पृथ्वी लोक पर विचरण करने वाली वो आत्माएं, वो अतृप्त शक्तियां जो पुण्य की प्राप्ति के लिए ऐसे लोगों को ढूंढती हैं। कौन पूजा पाठ कर रहा है, कौन जब तप कर रहा है, किसके पास तप ज़्यादा आ रहा है, वहाँ जाती हैं, चोरी करती हैं, अपनी उम्र पूर्ण करके इस पृथ्वी लोक को छोड़कर नेक्स्ट लोक में जाती हैं। ये उनका काम होता है। ये ना तो नॉर्मल व्यक्ति को छोड़ेंगी और ना ही एक साधक को। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ भगवान ने पहले ही बनाई है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका पूर्ण फल आपको मिले, और ये चीज़ मात्र एक गुरु दे सकता है। वहीं से सीख मिल सकती है इस चीज़ की। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे, सुने होंगे, या काफ़ी अपने आसपास जो रहते हैं उनसे सुना होगा, मैंने इतनी पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन रिजल्ट 0, या घर परिवार के अंदर कलेश मचे हुए हैं। वो नॉर्मल जो तप कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, जो ऐसी शक्तियाँ, उनका भी आवाहन दे रहे हैं साथ में इसके, अगर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत चीज़ ज़रूरी है। आइए चलते हैं विधान पर। इस प्रयोग को दोस्तों आप होली, दिवाली, ग्रहण, शिवरात्रि मात्र एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं।
नवरात्र में 9 दिन, चाहे वो नॉर्मल नवरात्र हैं चाहे गुप्त नवरात्रि हैं, पूरे के पूरे 9 दिन पूजा पाठ जो भी विधि विधान बताया जाएगा सेम रहेगी। इच्छा पूर्ति के लिए करना है आपने, जैसा कि पहले बताया, जो भी आपका काम है उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मात्र आपको 5 दिन करना है ये प्रयोग। लेकिन अगर कोई शक्तियाँ चाहता है, उसको चाहिए मुझे इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि चाहिए, 40 दिन का प्रयोग है दोस्तों, याद रखिएगा। करना क्या है, आपने पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठ जाना है। साधना निर्वस्त्र होकर करें तो उसकी भयंकरता, जो इसकी ऊर्जा है, और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये संभव ना हो आपके लिए तो लाल, काला या सफ़ेद कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आसन इसके अंदर आप रेड कलर का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्नी, और सामने जो चौकी, पटरा, बाजूट लगाना, उसके ऊपर भी उसी रंग का वस्त्र बिछाएं। गुरु गोरखनाथ की फोटो, उसकी स्थापना करें। साथ में ही लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जैसे आपका मन करे, एक तरफ तिल की ढेरी लगाएं या चावल की ढेरी लगाएं, जैसा आपको अच्छा लगे, और दूसरी तरफ भी सेम ढेरी लगाकर एक एक सुपारी विराजमान करनी है। एक को देवी माता कामाख्या का रूप मानकर और एक को माता लूना जोगन। एक्चुअली दोस्तों ये मंत्र ही माता लूना जोगन का है और अपने आप में बहुत बड़ी जादूगरनी है, साक्षात पृथ्वी पर, धरती लोक पर विराजमान है। और इनके साथ कितनी ही शक्तियां चलती हैं। आज के तांत्रिक लोग, भगत लोग जो हैं, वो इतने पावरफुल हैं, तो ये कितने 100 साल पहले की देवी हैं जो आज पूज रही हैं माता के रूप में। तो इनके पास कितनी असीम शक्तियां रही होंगी उस समय। तो इसीलिए कहा, अगर ये प्रयोग कोई करना चाहता है तो सोच समझ कर करे, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी कर सकता है, कोई डर भय की बात नहीं है। और दोस्तों काम होगा दोस्तों इससे। दोनों का रूप मानकर आपने सुपारियां रख देनी है। सरसों का तेल, तिल का तेल, इन दोनों में से कोई भी एक दीपक जलाना है। दीपक 4 मुखी आटे का बना हुआ, अपने हाथ से गूंदे आटा, वो दीपक लगाएं। और दीपक यहाँ पर जो है दोस्तों रोज चेंज होगा। 5 दिन करते हैं तो, 40 दिन करते हैं तो एक दीपक जला सकते हैं जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। जिस समय सूख जाए नेक्स्ट दीपक जला दें, या फिर एक अखंड ज्योत जला दें, वो और ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो 5 दिन के लिए और चाहे 40 दिन के लिए। और नहीं तो मिट्टी का 4 मुखी दीपक ले लें, लेकिन अपने हाथ से बनाकर जलाएंगे दोस्तों और अच्छा होगा। उसके बाद पूजन करके गुरु गोरखनाथ जी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। माता कामाख्या को सेम पूजा, फूल चावल तिलक करके। माता लूना जोगन को भी ये पूजन करके अपने आप को तिलक करें। उसके बाद दोस्तों अपने इष्ट से, पितरों से हाथ जोड़कर अपने कार्य की इच्छा पूर्ति के लिए सहायता भी मांगे और सफलता का भी आशीर्वाद। उसके बाद गुरु मंत्र, यहाँ पर दोस्तों गुरु महिमा, गुरु मंत्र की कम से कम 5 माला। इसमें आपको गुरु मंत्र की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल व्यक्ति है चाहे दूसरा है, सिद्धि के लिए नॉर्मली किसी भी गुरु ने आपको कोई भी मंत्र दे रखा है, 5 माला का जाप करें। 1 माला गुरु गोरखनाथ, माफ़ी चाहते हैं, गणेश भगवान की। दोनों सफलता का आशीर्वाद मांगे, संकल्प करें जो भी आपकी इच्छा है। जैसा कि हमने कहा कि आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, शुरुआत में बताया हमने किस किस कार्य के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाथ में जल लेकर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, मैं इस प्रयोग को इस काम के लिए करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माता कामाख्या, भगवान गुरु गोरखनाथ और माता लूना जोगन, मेरे इस काज को पूर्ण करो और मुझे सफलता का आशीर्वाद दो। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो हो गया कि अपने काम के लिए, जो कि मात्र 5 दिन का करना है। उसके बाद अगर आपको इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, यहाँ पर संकल्प चेंज हो जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर, हे गुरु गोरखनाथ, माता कामाख्या और हे माता लूना जोगन, इस मंत्र की पूर्ण शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। साथ ही साथ हे माता कामाख्या, लूना जोगन माँ, गुरु गोरखनाथ जी, आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो।
संकल्प में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो चीज़ 5 दिन चलनी है वो चलेगी 40 दिन इस संकल्प के बाद। भोग में आपको 7 मिठाइयाँ माता लूना जोगन की सुपारी के सामने, ये रोज़ देनी है 5 दिन। 40 दिन करते हैं तो पहले दिन, फिर 7वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 7वें दिन, फिर 7वें दिन, इस तरीके से। और माता जो कामाख्या माँ है, कोई भी बर्फ़ी रेड कलर की, ब्लैक कलर की कोई मिठाई हो चढ़ा सकते हैं। और गुरु गोरखनाथ को बेसन का लड्डू, बूंदी या जो भी मिले आपको, वो तो गुरु हैं, कुछ भी एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग चलेगा। मंत्र आपको वीडियो में लिखित रूप में दे दिया जाएगा। इसका प्रयोग आपने ये जो करना है 11 माला रोजाना करना है, चाहे वो 5 दिन के लिए आप कर रहे हैं और चाहे कर रहे हो 40 दिन के लिए। 11 माला रूटीन में डेली करना है। जैसा कि हमने बताया, ग्रहण, होली, दिवाली या फिर शिवरात्रि, यहाँ पर जैसे कि ग्रहण लगता है, चाहे वो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, उससे आधा घंटा पहले बैठना है और पूरे ग्रहण काल में ये प्रयोग करना है। जिस समय ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके 15 मिनट बाद कम से कम, नहीं तो आधा घंटा हो जाए बेटर है। ग्रहण से पहले नहाकर बैठें, उसके बाद ये क्रिया शुरू करें। और यही क्रिया करनी है, धूप दीप सब कुछ होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी ग्रहण काल के अंदर दीपक नहीं जलाना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने वो ज्ञान दिया है, फिर वो आगे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या करें, वहाँ पर ऐसा बताया है। और ग्रहण के खत्म होने के बाद भी, जिस समय आपकी क्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद दोस्तों आपने फिर से नहाना है। और जो जल रखेंगे आप, चंद्र ग्रहण है चंद्रमा को चढ़ाएंगे, सूर्य ग्रहण है सूर्य को चढ़ा देंगे। और होली और दीपावली और शिवरात्रि, इसके अंदर होली हो दीपावली हो, यहाँ पर कम से कम 3.25 घंटे का जाप, एक दिन का, आपकी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए, सिद्धि के लिए नहीं। सिद्धि विधान के लिए आप उस दिन से शुरू करके सेम 40 दिन तक ले जा सकते हैं। कोई लेडी करती तो 21-21 दिन के 2 विधान करे। पहले ही बता देते हैं, हो सकता है काफ़ी लेडी से ऐसी होती है जो इच्छुक होती है कि मुझे ये प्रयोग करना है, ऑलरेडी वो इसमें अध्यात्म के क्षेत्र में होती हैं, माता रानी की सेविका या फिर समझ लो उनकी भक्तानी होती हैं। उनको लगता है कि वीडियो देखकर ये काम की चीज़ है, हम सहायता ले सकते हैं माता की, हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो वो 21-21 दिन के 2 प्रयोग करें, जिससे वह मंथली साइकिल से फ्री हो जाए। 21 दिन पूरे कंप्लीट मिलते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। जिस समय दोस्तों ये पूरा प्रयोग हो जाता है आपका, 5 दिन वाले साइड आ जाए, अब यहाँ पर आ जाए 40 डेज वाले। जिस समय आपको कोई भी काम पड़ता है 40 दिन की साधना के बाद, अब ये आपके ऊपर है 11 दिन या 21 दिन, काम के हिसाब से काम देख लें सामने कितना हैवी है। नॉर्मल डेज के अंदर जो नॉर्मल काम आपके पास आता है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस प्रयोग को शक्ति प्राप्ति के लिए वो ही करेगा जो इस क्षेत्र का है या इस क्षेत्र में आना चाहता है, और आएगा तो काम भी करेगा दुनिया के। कभी भी जरूरत पड़ती है, सेम पूजा पाठ गुरु गोरखनाथ जी, माता कामाख्या और माता लूना जोगन, तीनों का स्थापना पूजन करके 11 दिन कम से कम, नहीं तो 5 दिन, जो हमने बताई इच्छा पूर्ति के लिए। 5 दिन का पहले करें। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार में काम नहीं होता, ऐसे में फिर से दोहराएं। पहली बार में ही 11 दिन का छोड़ दें प्रयोग। मिठाई रखें माता रानी की रोजाना 11 दिनों तक, 5 दिन कर रहे हैं तो 5 दिनों तक माता लूना जोगन की। और उसके बाद दोस्तों इस माला का जो हमने बताया है जाप करना शुरू कर दें। और आपकी जो इच्छा है, मेरा यजमान, मेरा दोस्त, मेरा क्लाइंट, मेरा रिश्तेदार, जो भी है, मैं इसके लिए प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसकी ये इच्छा है, मेरे पास ये काम आया, माता रानी इस काज को पूर्ण कीजिए। माता कामाख्या, लूना जोगन, भगवान गुरु गोरखनाथ, आपके आशीर्वाद से मेरा यह कार्य अमुक के लिए पूर्ण हो। अमुक अपनी इच्छा लेकर मेरे पास आया है। इस प्रयोग को करके छोड़ दें। यहाँ पर दोस्तों जो पहले आपने 5 दिन का करना है और बाद में 40 डेज का करना है, वहाँ पर सिद्धि विधान में, और जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल 5 दिन का करेंगे, वो जो भोग रखेंगे वो भोग खुद खाना है। लेकिन 40 दिन के बाद सिद्धि विधान के बाद अगर आपके पास कोई काम आता है तो ऐसे में सुनसान जगह पर वो 7 मिठाई जो माता का भोग रखा है आपने, माता कामाख्या का भोग आप ले सकते हैं,
और गुरु गोरखनाथ जी को जो लड्डू चढ़ाया वो खा सकते हैं आप, और आप ही खाएंगे, किसी को देना नहीं है। लेकिन जो माता लूना जोगन का भोग है उसके अंदर आप जो मिठाइयाँ हैं उसके अंदर एक श्रृंगार का पैकेट और ऐड करें, और उसको इज्जत मान से किसी सुनसान जगह पर, पीपल के पेड़ के नीचे, खुला मैदान हो कोई वहाँ पर, या फिर नदी किनारे, कहीं भी फूल बिछाएं, उस जगह को थोड़ा साफ करें, फूल बिछाएं, पत्तियाँ बिछाएं, इज्जत मान से एक आसन की तरह, उसके ऊपर चाहे लिफाफे में है, पॉलीथीन में है, उसको खोलें, प्यार से रख कर आएँ और माता से अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों इतनी सी है ये विधि, एक बार ज़रूर करके देखें, और जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो भी करें वो गुरु आज्ञा से करें। नुकसान के जिम्मेदार खुद हो सकते हो, साधक करेंगे वो अपने आप बता देंगे इसका क्या असर है, क्या नहीं मंत्र का। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।